पित्त बढ़ रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पित्त की वृद्धि के जितने भी लक्षण हैं, पित्त वृद्धौ संताप, पित्त वृद्धौ पीताभ भासता, पित्त बढ़ने की वजह से पेट में जलन, छाती में जलन, पित्त की वजह से ये यहां सूजन आ जाती है, आंखों में जलन रहती है, सिर हमेशा भारी रहता है, और पित्त की वजह से जो कंफ्यूजन की स्टेज रहती है, जैसे साधक पित्त जब बिगड़ जाता है या आलोचक पित्त बिगड़ता है, आंखों में प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। इन सारे पित्तों को सामान्य करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत असरकारक आयुर्वेदिक नुस्खा, जिसमें कुछ सामान्य सी घरेलू चीजों का उपयोग करना है, पाउडर बना के रख लेना है और पानी के साथ दिन में सिर्फ 2 बार वो पाउडर लेना है। ये पित्त का समन कराएगा, बढ़े हुए पित्त को सम कराएगा, और कहा जाता है कि दोष यदि सम रहेंगे तो शरीर आरोग्य रहेगा। दोष साम्य आरोग्यता। दोष क्या है? जैसे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब इसमें अगर पित्त बढ़ रहा है, पित्त के बढ़ने के लक्षण आ रहे हैं, तो पित्त की अपनी तासीर क्या होती है? पित्त की तासीर है उष्ण तासीर। उष्ण, क्योंकि जिस प्रकार पूरे सृष्टि में सूर्य है, ठीक वैसे ही सृष्टि में सूर्य, वैसे ही शरीर में पित्त। अब हम देखें कि सृष्टि में यदि सूर्य अपने ताप को जरा भी कम करते हैं तो कितनी समस्याएं आना चालू हो जाती हैं, लेकिन सृष्टि में जब यही सूर्य अपने ताप को बढ़ाना चालू करते हैं तो भी प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो सम तासीर में जब तक ये रहते हैं तब तक सृष्टि में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक वैसे ही शरीर में यदि पित्त सम रहेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर पित्त वृद्धि हुई तो भी प्रॉब्लम होगी, और पित्त अगर क्षीण हो गए तो भी प्रॉब्लम होगी। अब हम देखेंगे पित्त की तासीर कैसी है? उष्ण तासीर। उष्ण मतलब गर्म तासीर। तो गर्म तासीर है तो गर्मी से संबंधित सारी की सारी समस्याएं पित्त की उपस्थिति में होंगी। जैसे शरीर में एकदम से गर्मी गर्मी लगना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, एकदम से गर्मी लग रही है, बहुत तेज पसीना आ जा रहा है, एकदम बेचैनी घबराहट हो जा रही है, एकदम से अस्थिरता आ जाती है मन में, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये भी पित्त वृद्धि के ही लक्षण है। और साथ में पित्त जो है वो एसिडिटी, जो पेट में भारीपन, पेट में जलन, खट्टी डकार आना, खाना ऊपर की तरफ आना, GERD, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, या फिर गैस्ट्राइटिस से जितने भी टर्म्स निकल के आते हैं, फंडल गैस्ट्राइटिस या पेन गैस्ट्राइटिस या इरोजिव गैस्ट्राइटिस या डिफ्यूज इरोजिव गैस्ट्राइटिस, ये सारे के सारे जो है ना, ये पित्त के ही वृद्धि के लक्षण हैं। पित्त जब बढ़ता है तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब तक बढ़े हुए पित्त को आप सम नहीं करेंगे तब तक आप इन प्रॉब्लम्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पित्त वृद्धि को सम करने के लिए पित्त की नेचर उष्ण नेचर की अगर है तो हमें शीत प्रकृति की चीजें सामान्य तौर पर लेनी चाहिए। सामान्य तौर पर जब बोला जाता है पित्त वृद्धौ शीत कामिता, जब जब पित्त की वृद्धि होगी तो आपका शरीर सामान्य तौर पर अपने आप ही शीत प्रकृति की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। ज्यादा गर्मी लगती है, लगता है ठंडा पानी पी लें, लगता है आइसक्रीम खा लें, लगता है कुछ ऐसा ठंडा चिल्ड सा कुछ मिल जाए, मुंह में रख लें, थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन आपको ये जो तुरंत प्रभाव तो कर सकता है, लेकिन पित्त का समन तो नहीं कर सकता ना। ये जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अपन ने ठंडा पानी पी लिया तो उस समय के लिए तो पित्त थोड़ा सा शांत हो जाएगा, वो जो गर्मी, वो जो बेचैनी घबराहट हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा कि पित्त उस एक पानी पीने से सही हो जाए। तो फिर हमेशा के लिए पित्त को सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ही अच्छा तरीका, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और इसका फॉलोअप करिए। सबसे पहले पित्त नाशक में जो पाउडर है उसमें जीरा लेना है, जीरा। दूसरे नंबर पर धनिया, तीसरे नंबर पर सौंफ, और चौथा इलायची। अब इनको किस तरीके से मिलाना है आपको
और मिलाकर के पाउडर बनाना है। कैसे मिलाएंगे? सबसे पहले जो आपका जीरा होगा वो आप 100 ग्राम ले लो। जीरा आपने कितना लिया? 100 ग्राम ले लिया। दूसरा, आप जो धनिया है उसको 200 ग्राम ले लो। 200 ग्राम धनिया। सौंफ 400 ग्राम, 400 ग्राम सौंफ। और इसमें लगभग आप 25 ग्राम के आसपास इलायची मिला दो। ठीक है, जीरा लिया आपने 100 ग्राम, धनिया लिया 200 ग्राम, सौंफ लिया 400 ग्राम और इलायची ली 25 ग्राम। आपने इन सब चीजों को अच्छे तरीके से देख लिया, इसमें कोई कंकर नहीं है, कोई खराबी नहीं है। और इसके बाद इनको मिला करके आप अच्छे तरीके से इनको कूट करके पीस करके रख लीजिए, पाउडर बना करके। पाउडर को आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का पाउडर बने। 1 महीने से ज्यादा का पाउडर एक बार में बना करके ना रखा जाए। और ये जो पाउडर आपने बनाया है, इस पाउडर को आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले आप पानी पीते हैं, क्योंकि खाना के पहले अगर आप तुरंत पहले पानी पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आप कब पानी पिएंगे? जब आपने खाना खाना है। जैसे मान लीजिए 12 बजे दोपहर में खाना खाना है, तो आप मैक्सिमम जो पानी पी सकते हैं वो कब पी सकते हैं? मैक्सिमम 11:30 बजे पी लो, 30 मिनट पहले। वैसे तो 40 मिनट पहले कम से कम बोला जाता है। 11:20 पे पानी पिया है तो आप 12 बजे खाना खाएंगे। 11:30 पे पानी पिया है तो 12:10 पे खाना खाने बैठिए, कम से कम 40 मिनट। क्योंकि अगर आपने खाना खाने के तुरंत पहले पानी पिया है तो जो भी पेट की आमाशय की जो तैयारियां थी कि खाना आएगा, अगर उसमें पानी चला जाता है तो वो तैयारियां पानी के साथ डाइल्यूट होकर के निकल जाती हैं। जो एसिड्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। तो वो फिर आपको अपच करा देगा, पेट को भारी करा देगा। इसलिए खाने के तुरंत पहले भी पानी नहीं पिया जाता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब आपने ये पाउडर बना लिया। इस पाउडर का 1 चम्मच इस पाउडर का आप 1 कप या 1 गिलास पानी में डाल करके, यहां आपको पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है और इनको भी सेकने की या भूनने की या सेक के पीसने की जरूरत नहीं है। कच्चा आप कच्चा रख लीजिए। आप 1 गिलास पानी में इसको 10 मिनट पहले मिला के रख दीजिए। पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है। 10 मिनट पहले मिलाया पानी में, अच्छे तरीके से पानी को चलाया और उस पानी को आपने पी लिया। दिन में 2 बार करिए। आपका पित्त जो है वो निश्चित ही धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहां जो सौंफ है ये आपके पित्त का समन इसलिए करेगी कि सौंफ की तासीर क्या है? शीत प्रकृति की है। और पित्त की तासीर क्या है? पित्त उष्ण प्रकृति का है। तो उष्ण और शीत मिलकर के सम तासीर आपके शरीर की करेंगे। ये पित्त को, उष्ण को, शीत जो है वो सम की तरफ ले जाएगा। आपका पित्त धीरे धीरे करके सम होना चालू हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि आप अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको खाने के पहले ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और आप साथ में खूब ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा व्यायाम में टहलना हो जाए, प्राणायाम थोड़ा ज्यादा हो जाए, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पित्त से परेशान हैं वो इस सामान्य से छोटे से नुस्खे से अपने बढ़े हुए पित्त की वजह से जो परेशानियां हैं उनको सम कर लें, पित्त को सम करें, बीमारियों से मुक्त हो जाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।